सबसे महंगी ये वाली हाँ, ये 400 दर्जन है बाकी हम 25 अच्छा, सबसे जो महंगी चूड़ी है ना वो यहाँ पे ये है। मार्केट में है भी नहीं किसी पास। हाँ, ये रोशनी देखो, लाइट एक्सक्यूज मी, ज़रा सा रास्ता वैसे ही लगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आप सबको चांद रात भी मुबारक जी। अभी अचानक हुआ कि जी आज चांद रात है, सुबह ईद है, और आप यकीन करें इतने पेंडिंग काम थे, बस जैसे ही पता चला फ़ौरन भागी हूँ, क्योंकि एक ड्रेस था उसके साथ दुपट्टा रहता था, तो बस टाइम नहीं मिला, तो वही बात है, चांद रात को भागना पड़ा। तो फिर ये एक लोकल मार्केट में मैं गई, और वहाँ से फिर मैंने जल्दी से ये नेट का दुपट्टा लिया, इसको फ़ौरन से डाई करवाया, और डाई वाले को देख के फिर हम लोग आगे चले गए, क्योंकि अभी हमने मेहंदी लगवानी थी, चूड़ियाँ ख़रीदनी थी जो हम लेडीज़ के होते हैं, शश के, तो वो करने थे। आप यकीन करें, ये मैंने अचानक अभी व्लॉग बनाया और अभी मैं घर पहुंची हूँ, इसको एडिट करी, और मुझे कुछ नहीं पता मैंने इस व्लॉग में क्या बोलना है। तो जहाँ पे कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। तो जी ये देखिए जी, हमारी लाल कुर्ती बाज़ार की रौनकें हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा करीब पड़ता है। इतने खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल थे कि आपको क्या ही बताऊँ। ये देखें आप, कितनी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं, और दिल तो करता है सारी कलर की ना चूड़ियाँ उठा के घर ले आए ना। तो जी ये देखें, इतनी अच्छी चूड़ियाँ और बड़ी मुनासिब रेट्स थे यहाँ पे। लाल कुर्ती में ना रेट्स बड़े अच्छे हैं, आप यकीन करें चूड़ियों के ना। तो ये देखें जी, यहाँ पे रौनकें, और इतनी ख़वातीन, इतनी कि मतलब इतनी दुनिया निकली हुई थी, और सारे शॉपिंग चल रही थी। ज़्यादा जो रश थी वो चूड़ियों के स्टॉल पे थी जी। सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जो है ना वो ख़रीदी जा रही थी। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, और छोटी बच्चियों की जो चूड़ियाँ खूबसूरत लग रही थी देख के, बड़ी ही हसीन। ये देखिए जी, ये छोटी बच्चियों की ये इतनी कोई क्यूट मुझे लगी ना ये चूड़ियाँ। एवं ही दिल कर रहा था बस ये ऐसे ही ख़रीद के तो घर पे रख लें। लेकिन घर में छोटा कोई बच्चा है नहीं, तो फिर फजूल थी ये चूड़ियाँ। लेकिन आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारे सेट लग रहे थे छोटी बच्चियों के ना। इसी तरह ये बड़ी चूड़ियाँ, ये भी जो थोड़ा सा वेलवेट स्टफ़ होता है ये वैसा था, और उसमें भी थी बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने ली। अच्छा, मुझे ये जो सेट बने हुए मिलते हैं ना, पता नहीं मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं। हाँ, शादी हो तो फिर पहने जा सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ना प्लेन चूड़ी बड़ी अट्रैक्ट करती है। प्लेन चूड़ियों का मज़ा ही कुछ और होता है, स्पेशली गर्मियों में, ईद पे। तो है मेरी अपनी सोच है। तो जैसे मुझे ये देखें, मैंने यहाँ पे एक, मुझे जो अभी सूट आपने देखा होगा जिसके साथ मैंने दुपट्टा डाई करवाने के लिए दिया हुआ है, वो हम वापसी पे दुपट्टा डाई भी लेना है उससे, तो उस सूट के साथ मैंने वो चूड़ियाँ ली। फिर ये मेरा एक येलो सूट, ये आपने एक व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने ख़रीदा था। इसके साथ मेरा येलो खुस्सा है, तो मुझे था कि मैं येलो कलर की चूड़ियाँ पहनूँ। येलो चूड़ियाँ भी पहन के बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो मैंने बिल्कुल प्लेन वाली बहुत डिसेंट सी चूड़ियाँ ली ये। और ये देखिए, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाली चूड़ियाँ यहाँ पे सबसे महंगी थी, ये 400 रुपये में, आई थिंक ये कितनी थी, 5-6 थी कुछ इस तरह। ये बड़ी हसीन चूड़ियाँ लग रही है। यहाँ पे लाइट सही नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये चूड़ियाँ लग रही। मैं रेट इसका भूल गई हूँ, आप स्टार्ट में देख लीजिएगा, उधर मेरी वॉइस में होगा इसकी प्राइस ना। तो बड़ी प्यारी ये चूड़ियाँ, सेट बड़े खूबसूरत थे। तो फिर हम लोगों ने तो यहाँ से एक येलो कलर की चूड़ियाँ ली, एक लाइट पर्पल कलर की चूड़ियाँ ली, और सिल्वर ली। और फिर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। जिन लड़कियों को मेहंदी लगानी नहीं आती उनके लिए ना यहाँ पे इन्होंने कुछ वो टैटूज़ होते हैं ना, वो स्टिकर से होते हैं, वो भी रखे हुए थे। वो भी मुझे बड़े अच्छे लगे ना। 400 में टैटूज़ वाले थे, और 100 में आपका था कि आप वो एक जो मेहंदी के साथ लगाते वो 100 वाला था, बस आप ऊपर चिपकाएं, मेहंदी लगाएं और उतार दें ना, वो आपका डिज़ाइन बन जाता है। ये भी मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी।
तो फिर जी ये देखें, अब रोन के यहाँ पे देखें इतनी कोई रश स्टार्ट हो गई थी, वापसी पे तो बहुत ज़्यादा रश स्टार्ट हो गई थी। और आप यकीन करें, मैं कभी भी चांद रातों को बाज़ारों में नहीं जाती, मैं कभी भी नहीं गई। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जो मुझे जाना पड़ा, वरना मैं अपनी सारी शॉपिंग पहले ही कर लेती हूँ। मैं चांद रातों को मैं मतलब इस तरह की रातें जो होती है ना, मैं नहीं निकलती बाहर ना, रश बहुत होती है। तो फिर ये जी देखें, अभी भी हम गए थे जब, तो उस टाइम इतना रश नहीं था। जब हम वापस आने लगे, आप यकीन करें इतना रश हो गया, गुजरने की जगह नहीं थी। गाड़ी पार्क भी हम लोगों ने बहुत दूर की हुई थी, और ये पैदल ही चल के हम लोगों ने ये सारी अपनी चीज़ें यहाँ से ली, अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। और ये देखें जी, रौनकें चेक करें आप। तो फिर उसके बाद जी हम लोग गए मेहंदी लगवाने। तो ये एक लेडीज़ वर्ल्ड के नाम से एक पॉलर था, तो इन्होंने ना यहाँ पे वो मेहंदी लगाने वाली बच्चियाँ बिठाई हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर लगवाई मेहंदी। और मेहंदी के भी मुनासिब रेट्स थे, 200 में एक हाथ पे लगा रहे थे मेहंदी ना, तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा मुनासिब लगा इसका। तो फिर जी हम लोगों ने ये देखे जी मेहंदी लग रही है। ये वहाँ पे और भी बच्चियाँ आई हुई थी, लड़कियाँ आई हुई थी, तो वो भी मेहंदी लगवा रही थी। तो मुझे भी मेहंदी बड़ी खूबसूरत लगी, तो मैंने कहा चले मैं भी लगवा लेती हूँ यहाँ पे। ये जी अगर किसी ने लगवानी हो तो आप यहाँ पे आके लगवा सकते हैं, जो रावलपिंडी में हैं, लाल कुर्ती के आसपास कहीं रहते हैं तो वो आ सकते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे गई हूँ। तो जी ये फिर मैंने भी मेहंदी लगवा ली एक हाथ पे। हालांकि अभी मुझे इतने बर्तन धोने हैं, इतनी कुकिंग करनी है, इतने मेरे काम पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। अभी मैं एडिट कर रही हूँ और मेरे 100 काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बस इतनी मैं मेहनत करती हूँ ना, तो प्लीज़ आपका बनता है आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जी फिर अब मैं अपना डाई वाला दुपट्टा लेने आ गई हूँ इनसे, जो हो गया था डन। ओके जी, ये बड़ा प्यारा इन्होंने डाई किया था, परफेक्ट कलर का। तो चलें जी, फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड चांद रात मुबारक।